गुड मॉर्निंग एवरीवन। 18 फरवरी 2024 आज है दिन संडे। 2:35 पे हुई थी आज मेरी सुबह। देखिए, हमारा ह्यूमन बीइंग का माइंड ऐसा है ना कि कोई भी नई चीज़ हम अडेप्ट करना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि जो हमने प्लान बनाए हैं बस वही सही है, जो हम सोच रहे हैं बस वही सही है। ये एक मिस्टेक मैंने की है। आप में से किसी ने मुझे बहुत अच्छे चैनल भी सजेस्ट किए, डेली एनालिसिस जैसे करंट अफेयर के लिए भी किए, जिसमें एक था दीपक यादव सर का चैनल, और भी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों ने शेयर करी। मैं वो कहीं ना कहीं मेरे बैकअप ऑफ माइंड में थी, लेकिन मैं सोचती थी यार मेरा प्लान सही है और क्यों ना अपने ही प्लान पे स्टिक रहा जाए, है ना। आई वॉन्ट टू स्टिक टू माई प्लान ओनली। लेकिन फिर बाद में फिर मुझे समझ में आई चीज़ें कि थोड़ा बहुत ना फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए माइंड। लेकिन इतना सब कुछ देखते हैं ना हम यूट्यूब पे जब तैयारी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की, कि पता नहीं, मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अपने प्लान पे स्टिक रहो। लेकिन यार मैंने अपनी गलतियों से समझा है कि प्लान तो अपना अच्छे से बनाओ, उस पर स्टिक भी रहो, लेकिन अपने प्लान की ना जांच करते रहो टाइम टू टाइम। तो क्या आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ माइंड में आती है, जैसे कि ना मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है 2 दिन से कि कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, है ना। और वैसे तो मुझे पता नहीं है, देखो फेलियर मिले सक्सेस मिले कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन बस एक जुनून है कि करना है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आई डोंट वांट माई सेल्फ फेल बिकॉज ऑफ रॉन्ग गाइडेंस। मैं रॉन्ग गाइडेंस की वजह से फेल हो जाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगी कि कहीं से भी गाइडेंस ले रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बहुत है, स्पेशली जहां पे हम सक्सेस वाले बंदों को देखते हैं ना, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, सेकंड में कर लिया, वहां पे भी जेन्युइन बंदे आपको बहुत कम मिलेंगे। बहुत रॉन्ग स्ट्रेटेजी है यूट्यूब पे, तो उन पे प्लीज आंख बंद करके फॉलो मत करना। कहीं ना कहीं अपना माइंड लगाते रहना, हर किसी की सुनना, लेकिन ये देखना कि उनकी बातों में से आपके ऊपर कौन सी इंप्लीमेंट हो सकती है। स्ट्रेटेजी सबकी अलग होती है और किसी की स्ट्रेटेजी किसी दूसरे पे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मैंने आप लोगों से ना कम्युनिटी पोस्ट में एक और चीज़ पूछी थी कि लक्ष्मीकांत का एडिशन कौन सा ठीक रहेगा, तो वो भी मैंने आज पूरा दिन लग के फाइंड आउट किया है कि कौन सा एडिशन लेना चाहिए। मेरे पास 5th एडिशन था जो कि मेरे हस्बैंड की बुक थी, तो मैंने पूरा दिन सर्च किया है, पूरा दिन स्ट्रेटेजी पे सर्च किया है। मैं मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे लैग कर रही है। संडे था, मेरे पास भी फुल फ्री टाइम था। मैंने आज 10-12 आवर्स की स्टडी करने का सोचा था कि संडे को मैं करूंगी, वो तो मेरी इतनी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने प्लानिंग में कम से कम प्लानिंग और मेरी स्टडी मिला के आज मैंने 10 घंटे तो आराम से अपने इस यूपीएससी की जो जर्नी मैंने शुरू की है इसमें मैंने आज लगा दिए होंगे। और मैं मतलब टाइम वेस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इवनिंग में मैं न्यू लक्ष्मीकांत की बुक भी लेके आऊंगी। मैंने फाइनली सोच लिया था क्यों मैं न्यू लक्ष्मीकांत की बुक लेके आऊंगी, क्यों मैंने पुराने वाला एडिशंस से नहीं किया है। और मैं वो सब कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं वो बुक ले आऊंगी और मैं वो एक्सप्लेन करूंगी आपके साथ में। यार मेरे पास ना एक अजीब सा सवाल आया था कल ना, मतलब अजीब सा कमेंट आया था कि मैम आपको देखकर ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो उसके लिए तो थैंक यू सो मच। लेकिन आगे उन्होंने लिखा है कि बस किसी पंडित जी ने ना मुझे बोला है कि जितनी भी मेहनत कर लो मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब लिखी ही नहीं है। इस बात से ना मन में अजीब सी फीलिंग आती है, मैं क्या करूं। देखिए, उस पंडित जी ने, जिस पंडित जी ने आपको बोला है, उस पंडित जी को ये पता है कि उनकी लाइफ में कल क्या होने वाला है। अरे कल का तो छोड़िए, अगले पल क्या होने वाला है उनको अपनी लाइफ का पता है। मैं किसी पे यहाँ पे तंज नहीं कस रही हूँ। हर किसी में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। अगर उन पंडित जी को इतना ही ज्ञान अनुभव है तो किसी को मोटिवेट करने में वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको तो यहीं पे उन्होंने डिमोटिवेट कर दिया। देखिए, कोई पंडित हो, कोई आपके घर का मेंबर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी भर रहा है प्लीज उससे तुरंत दूर हो जाएं। हाँ, घर वालों से दूर नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना ही लीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई सफर तय करने की सोची है, आगे बढ़ने की सोची है, उसमें पॉजिटिव लोगों का आसपास रहना बहुत जरूरी है। और नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर भर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, स्पेशली नेगेटिव पीपल पे। और ये सब बातें यार आप पढ़े लिखे होके क्यों इन सब बातों में पढ़ रहे हैं। किस्मत मानती हूं होती है, लेकिन मेहनत किस्मत से भी ऊपर होती है। मैंने ये अपनी लाइफ में देखा है, आजमाया है, सब कुछ हुआ है मेरे साथ मेहनत के बलबूते पे। तो आप मेहनत पे अपनी विश्वास रखिएगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो 30+ की हो चुकी हैं, 2 बच्चों के साथ वो भी तैयारी कर रही हैं। उन्होंने अपने चैनल के नाम के लिए बोला था, तो उनका चैनल का नाम है माई गोल यूपीएससी। आप लोगों को ठीक लगे तो आप उनका चैनल देख सकते हैं। किसी का मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो अनमैरिड हैं, वैसे वो 30 ईयर्स की हैं लेकिन अनमैरिड हैं, हाउस हेल्प करती हैं अपनी मम्मी के साथ में, मतलब अपनी मम्मी का शायद हेल्प करवाती हैं घर के काम में। और उनके माइंड में ना जब वो काम करवा रही होती है तो ये चलता रहता है कि स्टडी के लिए टाइम निकला जा रहा है, और वो बहुत पैनिक हो जाती हैं। तो वो पूछना चाह रही हैं कि वो कैसे हैंडल करें। बहुत सारी मेंटल एनर्जी चली जाती है इसी पैनिक होने में। तो देखिए, आप है ना जिस पल में हैं उस पल के बारे में सोचिए।
जितना काम जल्दी निपटा सकती हैं वो तो निपटाना ही है, और ये सारे तो तरीके आपको और कोई भी बता देगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ कि जो उस पल में जरूरी है वो जरूरी काम कर लीजिए। अभी जितना भी टाइम बचा है आपके पास उसमें पढ़ाई का सोचिए। अपनी मम्मी पापा किसी की हेल्प ले सकती हैं, उनको बोल सकती हैं, तो वो आप कर सकती हैं, लेकिन पैनिक होने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको बस ये सोचना है कि मेरे पास ये आज का दिन है, और आज के दिन में मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट काम है वो सब निपटा के बाकी का टाइम मुझे अपनी पढ़ाई पे देना है। चाहे मुझे दिन के 15 मिनट मिले। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आज सोचा था कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए 10-12 घंटे निकालने हैं, तो क्या वो 10-12 घंटे मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे? क्या वो मुझे 10-12 घंटे कंटिन्यूस मिल जाएंगे? नहीं, वो 10-12 घंटे पूरे होने में मुझे कभी 10 मिनट का भी सहारा लेना पड़ेगा, कभी 25 मिनट का भी सहारा लेना पड़ेगा, और ये लेना पड़ा है मुझे कंटिन्यूस 10 घंटे नहीं मिल रहे और कभी भी नहीं मिलने वाले। और आपकी तो यार शादी नहीं हुई है, आप अपने घर में होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इजिली टाइम मिल जाएगा, आप वो टाइम निकाल सकती हैं। अगर नहीं मिल पा रहा किसी कारणवश, तो यही सोचिए कि इस पल में, जिस पल में मैं हूं, आज मुझे कितना कंटेंट ऐड करना है। कल कितना हुआ कितना नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज या आने वाले कल में मुझे और ज्यादा टाइम डिवोट करना है अपनी पढ़ाई को। वो मैं कैसे कर सकती हूँ, इन चीजों के बारे में सोचिएगा। किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कीजिएगा। मैं भी घर से वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हूँ। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कुछ स्किल्स, जहां तक मुझे पता है, होनी चाहिए कि आपकी ना किसी न किसी लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मुझे सिर्फ उसी के बारे में नॉलेज है। अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है किसी लैंग्वेज में। और आजकल तो पाइथन हो गई, एसक्यूएल हो गई, और स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। साथ में चैट जीपीटी की नॉलेज होनी चाहिए। जब ये सारी नॉलेज आप गेन कर लेंगे, फिर आपको सर्च करना है जॉब के बारे में। देखिए, जो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब होती है, जो जेन्युइन होती है, फ्रॉड का तो मुझे नहीं पता कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी, लेकिन जो जेन्युइन जॉब होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं। उसके लिए आपको बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना जोर मैंने बहुत पे लगाया है ना, मतलब उससे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो खुद से आपको सर्च करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कहां कहां से मिल सकती है। इंटरनेट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। आसपास कोई कंपनी है आपके घर के आसपास, वो वर्क फ्रॉम होम देना चाहती है, तो वहां से आप ऑप्ट कर सकते हो। पहले कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है, लेकिन यार प्राइवेट जॉब का ना एक चीज है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आउटपुट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा इसमें लगती है, और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हार्डवर्क के साथ साथ आप सब कुछ गेन कर सकती हैं। किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, चीजें समझ में बहुत टाइम लग जाता है, चीजें समझने में। तो और मेरे पास ना मिलता जुलता एक और कमेंट था, दोनों कमेंट का मैं साथ में रिप्लाई देना चाहूंगी। दूसरा कमेंट ये था कि ध्यान भटकता है पढ़ाई में, कहीं और खो जाते हैं, किन्हीं और सपनों में। तो इन दोनों चीजों का ना एक ही इलाज है, आपको समझना जल्दी आ जाए और आपका ध्यान ना भटके, उसके लिए आपको बोल बोल के पढ़ाई करनी होगी। जितना आप बोल बोल के, लिख लिख के पढ़ाई करेंगे, देखिए आपकी आंखें यूज होती हैं कोई चीज कंटेंट देखते हुए, आपके हाथ यूज होंगे वो चीज लिखते हुए, और आपका साथ में फेस यूज होगा, मतलब कि जो माउथ आप बोलेंगे बार बार। तो ये जब तीनों चीजें मिलेंगी ना, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे चीजों को। तो आप ये चीज अपना के देखिएगा। जितना जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे, मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, नींद आने को हो रही है, तो मैं बोल बोल के पढ़ाई करना शुरू कर देती हूँ। जब मुझे लगता है कोई कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं लिख लिख के उसको याद करना शुरू कर देती हूँ। ये दोनों चीजों के अलावा कोई रास्ता नहीं है ध्यान भटकने से हटकाने का। हाँ, एक और चीज है, ये जो माइंड है ना, ये जो ध्यान भटकता है, ये आपका एक दिन नहीं, ये आपका रोज भटकेगा। इसको पकड़ के लेके आना है वापस। ध्यान भटकेगा, पकड़ के लेके आना है वापस, अपनी पढ़ाई पे, अपनी बुक्स पे लगाना है। यही एक तरीका है बस। किसी ने कमेंट किया था कि दीदी मेरा ना बहुत पूरा दिन ना वेस्ट हो जाता है, अगर किसी दिन सुबह अच्छे से स्टार्टिंग नहीं होती है तो ऐसा क्या किया जाए कि पूरा दिन वेस्ट ना हो। इसके लिए माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल रखा जाए कि मेरा जो भी पल है इस टाइम पे, जब मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई करने का, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना है जब तक उनकी डेड रिक्वायरमेंट ना हो। बस यही एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है। और एक और चीज, अगर आप ये वाला टाइम टेबल बनाते हैं कि 4 बजे से उठ के 5 बजे तक ये करना है, 5 से 6 ये करना है, तो ये सबसे वाहियात टाइम टेबल है। जो भी ये वाला टाइम टेबल बनाते हैं ना, उनके साथ ज्यादा दिक्कत आती है ये वाली चीजों की ना, कि जैसे सुबह का टाइम टेबल बनाया कि 4 बजे उठेंगे, उठ के 4:30 बजे तक ये वाला रूटीन कर लेंगे, फिर 5 बजे ये वाली पढ़ाई करेंगे, और क्या पता उस दिन उठना ही 6 बजे हो पाए, तो लगता है यार आज का तो दिन खराब हो गया। जबकि वो खराब हुए हैं सिर्फ सुबह के 1.5-2 घंटे, और उस 1.5-2 घंटे की वजह से हम जो भी पूरा दिन पढ़ा है हमारे पास, उस पूरे दिन को भी खराब कर देते हैं। इसलिए टाइम टेबल अपने माइंड में 24 घंटे का बनाइए, लेकिन इस तरीके से बनाइए कि हाँ, ये मेरे रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं, ये मुझे आज के पूरे दिन में करनी है, और ये मेरा पढ़ाई वाली चीजें हैं जो मुझे
करनी है टाइम मिलते ही। तो चीज़ें ना सब माइंड में चलेंगी, पेपर पे टाइम टेबल लिखने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको माइंड में ही अपने रखनी पड़ेंगी और ये सोचना पड़ेगा कि इस पल में, जिस पल में मैं अभी जी रहा हूँ ना या जी रही हूँ ना, इस पल में मुझे क्या करना है। जो पल बीत गया सो पल बीत गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज मुझे क्या पढ़ना है। चाहे मैं 10 मिनट पढ़ूं तो आज मैं क्या ऐड करूं, तो वो चीज़ों के बारे में सोचिएगा, आपका दिन कभी भी खराब नहीं जाएगा। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। इस यूपीएससी की जर्नी में मुझे लगभग 50 डेज होने वाले हैं। मेरा कोई भी 0 डे नहीं गया है आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने शेयर किया था सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, तो उसके लिए मैं नितिन सांगवान की ये बुक आज लेके आई हूँ। एक मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था, मैं खुद कंफ्यूजन में थी कि एम लक्ष्मीकांत के एडिशन काफ़ी सारे हैं और अभी लेटेस्ट एडिशन है जो 7th एडिशन है, तो वो लेना चाहिए या जो पुराने हैं उन्हीं को रेफर करना चाहिए। तो जितना मैंने फाइंड आउट किया है ना, ये मेरे पास 5th एडिशन है जो मेरे हस्बैंड का था, बट वो प्रिपेयर नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था वर्कलोड के चलते ना, जॉब का प्रेशर काफ़ी हो गया था, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं इस बुक को रीड किया हुआ और मेरे को ये था कि ये मेरे काम आ जाएगी और मैं इसको कर लूँगी। इवन तो मैंने ना स्टार्टिंग भी कर दिया था आज इसका, ये आज ही मैंने स्टार्ट किया था पॉलिटी का, लेकिन जैसे मैं इसको रीड करने लगी तो फिर मैंने पाया कि नहीं हो पा रहा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ 1786 एंड ये सब। तो मैंने इसमें राइट डाउन करने की कोशिश भी करी, फिर मेरे को लगा यार मैं कितना कर सकती हूँ। तो मैं एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी, जिनके पास 5th एडिशन है, यू शुड बाय 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत। लेकिन अगर आपके पास 6th एडिशन है या उसका 6th एडिशन का अपडेटेड वर्जन है, तो आप फिर भी स्किप कर सकते हो ये वाला एडिशन लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। आप उसके नोट्स बना पाओगे, नेट से PDF वो ले पाओगे। लेकिन आपके पास मेरी तरह 5th एडिशन है तो आप लालच में मत रहिएगा कि एक बुक है। इवन तो मेरे पास ये देखिए, ये बुक, इसको हाथ भी नहीं लगाया हुआ, ऐसा लग रहा है ना, टच भी नहीं किया हुआ, और मैंने आज ही स्टार्ट किया था। बट ठीक है, अभी नहीं हमें इस चीज़ का करना चाहिए, क्योंकि हम बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बुक्स में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहता है जहाँ तक मुझे लगता है, और इसलिए मैं अभी इसको रेफ़र ना करके 5th एडिशन को इसको रेफ़र करने वाली हूँ कल से। गुड नाइट। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी।